रह रे योगी नंद भवन में ब्रज में वासो कीजे, जब जब लाल को नजर लगे तू तब तब दर्शन दीजे। अब बाबा यहाँ ते जाइयो मत ना कहीं, तू यही ब्रज में रह जा, मैं तो कोई कुटिया बनवा दूँ, और या जब जब मेरे लाला को जरूरत पड़े तो तू आ जाइयो। और बाबा ने वो बात मान भी ली। श्री भोलेनाथ जी ब्रज में सदा सदा के लिए निवास करते हैं। गोपेश्वर महादेव, कामेश्वर महादेव, आसेश्वर महादेव, चक्रेश्वर महादेव, इन सब महादेव के रूप में श्री ठाकुर जी ब्रज के, भोलेनाथ जी ब्रज के चार कोनों में अंगरक्षक के रूप में विराजमान हैं। तो इस प्रकार भोलेनाथ जी का और ठाकुर जी का मिलन हुआ। फिर भगवान श्री कृष्ण 6 दिन के हुए, लाला की छठी पूजी गई, और जब छठी पूजी तो उस दिन कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी, शिशून चकार निघनंती पुरग्राम ब्रजादिशु। पूतना नामक दैत्या कंस के पास गई। देखा कंस बड़ा टेंशन में है। पूतना बोली महाराज क्या हुआ, मेरे रहते आपको चिंता। कंस कहता पूतना क्या बताऊं, बड़ी चिंता का विषय है। देवकी का 8वां बेटा की जगह बेटी हुई, और उसने भी ये कह दिया कि तेरा मारने वाला कहीं और है। अब कहाँ ढूंढूं देवकी के बेटे को। पूतना बोली तो मुझे बोलो ना, देखो मैं क्या करती हूँ। देखो इतना तो पक्का है कि देवकी का बच्चा 6 से 10 दिन के बीच का है। तो मैं काम करती हूँ, कहीं दूर गया नहीं होगा, होगा तो अपने ब्रज में ही। 10 दिन के अंदर जितने भी बच्चों ने जन्म लिया है सबके घर जा जा करके सबको मार डालूंगी। वहीं इनमें जहां देवकी का बालक बेटा होगा वो भी मर जाएगा। कंस बोला वाह वाह वाह, क्या बात तूने सोची है। जा ब्रज में सब बच्चों को मार कर क्या, शिशु चकार निगनंती, सब बालकों को मारती मारती पूतना ब्रज में घूम रही है, और फिर पहुंची गोकुल। किसी ने बताया कि नंद बाबा के लाला भयो है, आज वह की छठी पूजन है, तो खुश हो गई कि चलो अब जाके उसको मारूंगी। पर सोचा नंद बाबा के घर की आंगन की महल की तो थोड़ी जरा सिक्योरिटी टाइट रहती है, ऐसे तो हम घुस नहीं पाएंगी। तो रूप बदल लिया, रूप बदल के आ गई, सुंदर अप्सरा जैसा रूप बना के, गोपी का रूप बना के नंद महल पहुंच गई। जाकर के आवाज दे रही है मैया, ओ मैया बधाई हो बधाई हो। यशोदा मैया ने देखी कौन आई है ऐसी गोपी, इतनी सुंदर, इतनो सुंदर रूप। आओ आओ सखी आओ बैठो, कैसे आनो हो। ले मैया हमने सुनी तुम्हारे घर लाला भयो, सोची दर्शन कराएं, बधाई दे आए, बधाई ले आए। मैया बोली चलो बहन बड़ी अच्छी बात तुम आई, अच्छा बैठो मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को मीठा वीठा लाती हूँ। मैया भीतर गई, और जैसे मैया गई पूतना ने लाला को उठाया गोदी में, और अपने स्तन में कालकूट विष भर के लाई है, सो ठाकुर जी को पिवावे लगी। ठाकुर जी ने आंख बंद कर ली। आंख बंद क्यों करी, बड़े सारे भाव है इसमें। एक भाव ये भगवान ने आंख बंद की, जैसे कोई बच्चा दवाई पीता है ना, तो मैया कहती है आंख नाक बंद करके एक घूंट में पी जा। तो ठाकुर जी ने आंख बंद कर ली कि चलो अब आई है ये, हमको जो पिला रही है, हम तो कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम, तो हम कोई हमें भाव से जो दे हम खा लेंगे, चलो जहर दे रही है जहर सही। तो भगवान ने आंख बंद करके एक ही बार में गट 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 उसको पीने लगे। दूसरा भाव ये है कि ये भगवान सोच रहे हैं कि इस पूतना ने ऐसा कौन सा कर्म कर दिया जो माँ के जैसे हमको दूध पिला रही है, ये थी कौन। तो कौन थी पूतना, तो बताया पूतना पिछले जन्म में राजा बलि की बेटी थी, रत्नमाला। जो कल आपने कथा सुनी ना, वामन भगवान आए थे बलि के दरवाजे पर 3 पग भूमि मांगने, तो बलि की बेटी रत्नमाला थी। तो जैसे वामन भगवान आए तो रत्नमाला देख करके एकदम खुश हो गई, आहा कितना सुंदर बालक है, काश हमारा ऐसा बेटा होता, बच्चा होता, तो हम इसको खूब लाड़ करते, खूब मैं उसको स्तनपान कराती, दुग्ध पान कराती। तो भगवान ने कह दिया, मन ही मन भाव जान गए। तो भगवान ने कहा तथास्तु, रत्नमाला तेरी इच्छा
पूरी हो जाए। अब जब वामन भगवान ने 3 पग भूमि में बलि के पास कुछ न छोड़ा, तब रत्नमाला को बड़ा गुस्सा आया। अरे ये तो भला दिखने में भोला है पर बड़ा छल कपट वाला है। ऐसा बच्चा मेरा होता तो मैं तो उसको दूध में जहर मिला के पिला के मार देती। भगवान ने कहा कि तथास्तु, तेरी ये इच्छा भी पूरी हो जाए। तो आज दोनों भाव हैं पूतना में, माँ के जैसा भाव भी है, दूध पिला रही है, और शत्रु जैसा भाव भी है, इसलिए दोनों भावों को लेके पूतना आ जाइए। तो भगवान ने पूतना का पूर्व जन्म देखा, और जब देखा कि अब पूतना का अंतिम समय पास है, तो भगवान ने पूतना के दूध के साथ साथ पूतना के प्राणों को भी खींचना शुरू कर दिया। और जैसे पूतना के प्राण खींचे, घबराई और कन्हैया को गोदी में लेकर के आकाश में उड़ने लगी। उड़ती जा रही है, उड़ती जा रही है, चिल्लाती जा रही है, सा मुंच मुंचाल में प्रभाषिणी, अरे ओ कन्हैया हमको छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे। कन्हैया कहते, पूतना मौसी मैं कन्हैया हूँ, कोई ऐसो वैसो ना हूँ, या तो मैं काई को पकड़ू नहीं हूँ, और एक बार पकड़ लूँ तो फिर उद्धार किए बगैर छोड़ू नहीं हूँ, अब तो तेरा उद्धार करके ही छोड़ूंगो। और कहते कहते ठाकुर जी प्राण खींचते गए, और पूतना एक बड़े उपवन में जा गिरी, और वही पूतना का राम नाम सत्य हो गया। मैया को पतो लगी कि भैया ये तो गोपी नहीं, ये तो कोई दैत्या आई थी। ले गई लाला को, सारे ब्रजवासी भागे कन्हैया को ढूंढने के लिए, और दौड़ते दौड़ते जाके देखा तो पूतना के शरीर पर, उसके स्तनों के बीच में श्री ठाकुर जी बड़ी जोर से खिलकारी मार करके मुस्कुरा रहे, हंस रहे। ठाकुर जी को नीचे उतारा गया, और फिर उनको गौशाला ले जा करके गौमूत्र से स्नान कराया, गाय की पूंछ से झाड़ा लगाया, भगवान के नामों का स्मरण किया, भगवान इनकी रक्षा करे। इस प्रकार भगवान ने पूतना का उद्धार कर दिया। फिर एक दिन क्या हुआ, एक दिन यशोदा मैया बैठ के लाला को देख रही थी, और लाला पलना में सो रहे थे। और जैसे देखा मैया ने तो क्या देखती है, लाला ने करवट ली, माने पलट गए। और जैसे लाला ने करवट ली तो मैया बड़ी खुश हो गई कि मेरो लाला बड़ो है गयो, अपने आप करवट लेने लगो। तो यही बात पे मैया ने एक उत्सव रख दियो, करवट उत्सव, कि अब मेरो छोरा बड़ो है गयो। मैया को उत्सव का बहाना चाहिए, लाला छींक भी जाए ना तो भी उत्सव रख देती थी, छींकोत्सव, सारे ब्रज को बुला लेती, भोजन पकवान बना लेती। तो आज मैया ने उत्सव रखा, सारी ब्रज की गोपियाँ आ गई, सब गीत वीत गा रही हैं। तभी मैया ने देखी कि लाला को जमाई आ रही है, नींद आ रही है। तो मैया लाला सोचे कि यहाँ तो आवाज़ हो रही है, सब गीत गा रही हैं, तो बाहर जाके आंगन में एक छकड़े के नीचे पलना में लाला को सुला दिया। सुला के भीतर चली गई, काम करने लगी। अब उधर सक्टासुर नाम का दैत्य आया, और सकट में बैठ करके कृष्ण के ऊपर उस सकट को दबाने लगा। जैसे भगवान ने देखा कि सकट दबा रहा है, भगवान ने अपना बायां चरण उठाया, और चरण का अंगूठा जैसे सकट से छुआया, स्पर्श किया, तुरंत जो सकट है आकाश में ऊपर उड़ा, उछलते उछलते धरती पर आकर के गिरा, और वहीं सक्टासुर का उद्धार हो गया। बड़ी भयानक आवाज हुई सकट के गिरने की, तो मैया दौड़ी दौड़ी बाहर आई, गोपी सब बाहर आई। क्या हो गया, क्या हो गया? एक छोटा सा ग्वाला बोला, अरे मैया तेरे छोरा ने अपनो पाम को अंगूठा या सकट ते जोर ते मार्यो, और मैया सकट आकाश में उछल गए। बड़ी ताकत है तेरे छोरा में। मैया बोल रही है, अरे बावरे तेने रात को कछु भांग भांग खा लई का, नशे में देख लियो का? अरे मेरो छोरा इतनो छोटो सो लाला, या मैं इतनी कहाँ ताकत सकट उठा दो, भाग यहाँ ते, झूठ बोल रहे हो है, मेरो छोटो सो लाला है, या को अभी तो कछु भी न चलनो आवे न हिलनो आवे, ये सकट को उठावे गो। मैया ने वाकी बात को टाल दियो। मैया कहा जाने कि ये बालक नहीं महाराज, ये तो सबका गुरु है, ये सबका पिता है। तो भोली भाली मैया, भगवान ने सक्टासुर का उद्धार किया। अब दैत्या नामना तृणाव्रत आया, आंधी के रूप में, चक्रवात के रूप में आया,
बड़ा भयानक चक्रवात आया और आंधी में कन्हैया को अपने संग लेकर के तृणावृत आकाश में उड़ने लगा। उड़ता गया उड़ता गया। भगवान को बड़ा मजा आ रहा है। भगवान कह रहे हैं कि मामा हो तो हमारे जैसा हो। देखो भांजे का कितना ध्यान रखता है। सबसे पहले एक प्लास्टिक की गुड़िया भेजी, मतलब पूतना, तो भांजे ने उसको तोड़ दिया। फिर मामा ने लकड़ी की बैलगाड़ी भेजी, भांजे ने उसको भी तोड़ दिया। और अब की बार तो हद हो गई, मामा ने पूरा हेलीकॉप्टर भेजा है। ठाकुर जी सक्तासुर को कह रहे और ऊपर चलो, और ऊपर उड़ते जा रहे हैं, उड़ते जा रहे हैं। ठाकुर जी सब देखते जा रहे हैं, कौन सी गली, कौन से हाउस नंबर में कौन सी गोपी रहती है, ऊपर से सब साफ दिखता है ना। तो आगे भविष्य में जब माखन चोरी करनी होगी तो काम आएगा कि कहाँ से भागना, कहाँ से बचना। तो सारा ब्यौरा ले रहे ऊपर का। अब सक्तासुर के मन में आया कि इसको जिंदा कंस के पास लेके जाता हूं, महाराज कंस अच्छा इनाम देंगे। तो मथुरा की ओर जाने लगा। तब भगवान ने सोचा नहीं, अब तो इसका उद्धार करना पड़ेगा, क्योंकि हम ब्रज छोड़ कर के अभी जाना नहीं चाहते। इसलिए भगवान ने फिर उसको मारने के लिए क्या किया, भगवान ने अपना वजन बढ़ाना शुरू किया। और भगवान ने इतना अपना वजन बढ़ाया कि ये सहन नहीं कर पाया और जा कर के एक पत्थर पर गिरा और वहीं इसका उद्धार हो गया। इस प्रकार भगवान ने सक्तासुर पर कृपा की। ये सब दैत्य हैं जिनको भगवान ने मारा है, उद्धार किया है। बड़े संक्षेप में हम इनकी कथा सुनते हुए आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि आगे ठाकुर जी की बाल लीलाएं हैं। अब भगवान का नामकरण हुआ। भगवान ने सोचा सारे ब्रजवासी हमको लाला 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 बोलते रहते हैं, अरे अपना भी कुछ नाम होना चाहिए। तो श्री गर्गाचार्य जी आए हैं लाला का नामकरण करने के लिए। श्री गर्गाचार्य जी लाला का नामकरण के लिए आते हैं। भगवान कृष्ण का नाम रखा गया। नाम तो अनेक हैं, भगवान के नामों की कोई कमी नहीं है। भगवान के नामों को सुनेंगे तो पूरा दिन निकल जाएगा। ठाकुर जी के इतने नाम हैं, पर एक विशेष नाम जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ वो है कृष्ण। कृष्ण का मतलब आप सुने ही, जो सबके मन को आकर्षित करने वाला हो, ऐसे भगवान कृष्ण का नामकरण हुआ। धीरे धीरे अब श्री ठाकुर जी गुटमन गुटमल चलना सीख जाते हैं। फिर थोड़ा थोड़ा वो गाड़ी पकड़ के चलना सीख जाते हैं। कभी गिरते हैं, कभी चलते हैं। सारे देवता, नारद जी सब ये दृश्य देख देख करके ठाकुर जी पर बलिहार हो रहे हैं। आहा, जगत को चलाने वाला आज खुद चलना सीख रहा है। कभी गिर जाता है, फिर उठता है, कभी रोता है, कभी हंसता है। कभी मैया, पता है माखन बहुत पसंद है, इसलिए माखन की कटोरी लेके ठाड़ी हो जाती और दूर से ही कहती आजा माखन चाहिए। तो यहाँ माखन के लालच में ठाकुर जी उस ओर चलना दौड़ना सीख जाते हैं। ऐसा सुंदर आनंद भगवान ब्रज में दे रहे हैं।